हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएनटी, जो असिस्टेंट एसएनटी का जो वर्क प्रोफाइल होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये पोस्ट अच्छा माना जाता है वो भी हम लोग बात करेंगे। इसमें टीए कितना बनता है, नेशनल अलाउंस कैसे मिलते हैं, ठीक है। और आप लोगों का इसमें प्रमोशन किस तरीके से होता है, वर्कलोड कैसे कम है कि ज़्यादा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करेंटली मैं वर्क कर रहा हूं और इसके पहले 1.5 ईयर करीब 1.5 साल मुझे एसएनटी डिपार्टमेंट में टेलीकॉम में काम करने का एक्सपीरियंस है। उसके बिहाफ पे आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वर्क प्रोफाइल होता है, क्या होता है, सैलरी क्यों इसमें अच्छी खासी बनती है, वर्कलोड कैसे कम है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आप तक पहुंच जाए। और किसी प्रकार का एसएनटी से रिलेटेड आपका डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो चलिए पहले तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आप लोगों को सैलरी दिखाता हूँ कि सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बेस्ट पोस्ट है, सैलरी कैसे इसमें 40 से 45,000 तक कैसे बनता है। तो पहले सैलरी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सैलरी दिखाने के लिए सबसे पहले मैं पीडीएफ के थ्रू, सैलरी स्लिप के थ्रू आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए एसएनटी डिपार्टमेंट का सैलरी स्लिप है, ठीक है। ये देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एसएनटी डिपार्टमेंट का सैलरी स्लिप है। और ये देखिए एसएनटी डिपार्टमेंट का सैलरी स्लिप है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए ये सैलरी स्लिप है, ये आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2023 का है, जो भी कैंडिडेट है उसका क्या है 2023 का है। डिपार्टमेंट में एसएनटी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका बेसिक पे 18,500 है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/7/2024 को इनका लगेगा, ठीक है। तो देखिए टोटल इनका वेतन 42,827 रुपये मिला है। एनपीएस काटने के बाद 39,966 रुपये इनके अकाउंट में जमा हुआ। और आप लोगों को बता दूं कि XYZ तो इनका सबसे जेड सिटी के अंतर्गत इतना सैलरी बना। अगर ये यक्स सिटी में काम करते जहाँ पे 30% रूम रेंट मतलब HRA मिलता तो इनकी सैलरी कम से कम 7 से 8,000 रुपया और बन जाता, तो सैलरी पहुंच जाती इनकी 50,000 के नियर अबाउट में, ठीक है। तो देखिए सैलरी बना कैसे कैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं डिटेल में। देखिए इनका बेसिक पे 18,500 है, उस पर DA 9850 मिला है, हाउस रेंट अलाउंस 1850 मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1377 मिला है। इसमें देखिए इनका नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे मतलब 4-5 दिन ऐसा इस मंथ में रहा होगा, दिसंबर मंथ में, जिसमें नेशनल हॉलीडे था, उस डेट को ये ड्यूटी किए होंगे तो 1920 रुपये मिला है। और टीए मिला 9375 रुपये, मतलब इनका 15 डेज का पूरा फुल टीए 625 के रेट से, ठीक है। तो ये देख लीजिए सैलरी कितनी बन गई इनकी। अब आप लोगों को मैं बता दूं, अगर इसमें आप ये जो आपका 1337 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस बन रहा है, अगर आप यक सिटी में रहते तो ये 2,000 रुपये बनता। दूसरी चीज़ के जो रूम रेंट 1850 बन रहा है, ये करीब आपका रूम रेंट कितना बन जाता है आप 6,000 के करीब, तो 6×2 8,000 के करीब और आपकी सैलरी बढ़ जाती। तो सैलरी 50,000 के नियर अबाउट में ग्रॉस सैलरी आपकी बन जाती है अगर आप एसएनटी में रहते और यक सिटी में अगर काम करते हुए रहते तो आप देख लीजिए सैलरी देखकर आपको रियलाइज हुआ होगा कि एसएनटी डिपार्टमेंट में सैलरी अच्छी खासी बनती है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आपको टीए पे भेजा जाता है। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ये होता है क्या दोस्तों कि आप अपने स्टेशन से जिस भी हेड क्वार्टर में आपकी पोस्टिंग है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको टीए मिलता। तो जनरली इसमें आपको हमेशा कभी इस स्टेशन पे कभी उस स्टेशन पे भेजा जाता है तो टीए बन जाता है। तो टीए का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। अब वर्कलोड के बारे में भी हम बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं एसएनटी डिपार्टमेंट का सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखा दिया, सैलरी स्लिप दिखा दिया कि सैलरी कैसे, अगर आप नॉर्मल मतलब XYZ जो सबसे लोवेस्ट वाली सिटी होती है जिसमें मात्र 10% HRA मिलता, वहाँ पे भी सैलरी 42,000 के अप्रॉक्स बन गया। अगर आप यही आपका प्रमोशन
मतलब एक्स सिटी में रहता है जहाँ पे 30% HRA बनता है, तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़कर आती है। तो दोस्तों ये सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखा दिया। वर्क प्रोफाइल क्या होता है जनरली देखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एसएनटी को एस मतलब सिग्नल, टी मतलब टेलीकॉम। तो अगर आप टेलीकॉम में काम करते हैं, क्योंकि मैं टेलीकॉम में था, टेलीकॉम के बारे में आप लोगों को बताते रहो। टेलीकॉम में करना क्या था दोस्तों कि आपका किसी एक स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। उस स्टेशन के मतलब इस साइड और डाउन साइड और अप साइड दोनों तरफ कई सारे स्टेशन होते हैं। उन स्टेशनों पे क्या किया जाता है आपको कि वहाँ पे डिफरेंट स्टेशन पे टेलीफोन रखे रहते हैं। जो स्टेशन मास्टर जिस ऑफिस में बैठते हैं वहाँ पे टेलीफोन रखे रहते हैं। और आप देखे होंगे कि जब आप अपने घर की तरफ आते जाते हैं तो रास्ते में कई सारे फाटक होते हैं, जिस गेट पे एक गेटमैन रहता है और स्टेशन मास्टर के साथ डायरेक्ट उसकी बात होती है, वहाँ पे भी टेलीफोन रखे जाते हैं। ठीक है, तो उन सारे टेलीफोन में कोई भी फॉल्ट होता है तो आपके एसएससी या जेई के पास फोन आ जाएगा और आपका एसएससी जेई आपको एज टेक्नीशियन के साथ एक असिस्टेंट को भेज देते हैं साथ में कि जाकर उसको आप लोग फेलियर को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर दीजिए, उसको अच्छे से सही कर दीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, महीने में 20 से 22 दिन तक आपको किसी न किसी स्टेशन पे आना जाना ही रहना पड़ता है। और सारे स्टेशन आपके हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर होते हैं। ठीक है, तो आपको जाना कैसे होता है, जनरली एक दिन पहले प्लान हो जाता है कि इस स्टेशन पे ये प्रॉब्लम आया, उसको जाकर सॉल्व करना है। तो उसको आप लोग का प्लान बन जाता है, टेक्नीशियन के साथ जाकर उसको आप सही कर देंगे। कभी कभी आपको अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो सिंगल भी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके आपके टीए भी बनते हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर दूर आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर टीए आपका बनता है। और दूसरी चीज क्या करना होता है इसमें, जैसे आप ट्रैक के किनारे किनारे जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक छोटी छोटी पोल, हर एक किलोमीटर पे पोल लगे होते हैं छोटे छोटा। उस पोल में टेलीफोन का एक प्लग टाइप में बना रहता है, जिससे कभी इमरजेंसी पोल के नाम से भी उसको जाना जाता है, उसका भी आपको रीडिंग लेना रहता है। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सही करना होता है। इस तरीके आपका काम करना होता है टेलीकॉम का। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड इसमें नहीं है दोस्तों। हाँ, ऐसा है इसमें कि अगर आप किसी बिजी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग है, बड़े शहरों में पोस्टिंग है, तो वहाँ पे 8 घंटे की रोस्टर होती है। और अगर आप नॉर्मल किसी छोटे मोटे स्टेशनों पे आपकी ड्यूटी है तो इसको 24 आवर की ड्यूटी माना जाता है, क्योंकि इसमें फिर आपका ऐसा नहीं 24 का मतलब 24 आवर काम करना है। 4-5 घंटे डेली काम करने के बाद आप अपने रूम पे चले जाते हैं। अगर इनकेस कभी कोई फेलियर अचानक आ जाता है जो एकदम अटेंड ही करना है तो उसको आपको रात में भी जाना पड़ सकता है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है, रेयर एंड रेयर केस में ही ऐसा होता है। ठीक है, और जहाँ बिजी शेड्यूल है वहाँ पे रोस्टर सिस्टम होता है 8-8 घंटे का, तो और अच्छी बात है। और आपकी टीए भी बनेगी, तो टीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अब मैं सिग्नल की बात करता हूँ। अब इसी एसएनटी डिपार्टमेंट में सिग्नल जो होता है, सिग्नल वालों का काम क्या होता है, हर एक स्टेशन पे आप देखे होंगे कि सिग्नल मतलब ट्रैक चेंज करने के लिए ट्रेन सिग्नल चेंज करती है, सिग्नल मिलता है, तो वो सिग्नल डिपार्टमेंट का पूरा काम होता है। बहुत सारे उसमें गियर बॉक्स होते हैं, कांटा लगे होते हैं उनको, और रिले रूम होता है, उसमें बहुत सारे सर्किट वगैरह होते हैं। वो आप जब सिग्नल में आएंगे तो पता चलेगा, उसकी मेंटेनेंस करना होता है। तो आप एज ए असिस्टेंट साथ में जो टेक्नीशियन होगा उसके साथ या जेई के साथ आपको बस हेल्प करना होता है। एज ए असिस्टेंट आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, बस उनका आपको हेल्प करना रहता है। और जो भी काम होता रहता है उसको आपको देखकर सीखना, क्योंकि आगे चलकर आपका भी प्रमोशन होगा तो आप भी टेक्नीशियन बनेंगे। ये हो गया वर्कलोड के। इसमें भी टीए सेम बनता है, जैसे टेलीकॉम में टीए बनता है वैसे सिग्नल में भी टीए बनता है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी रोस्टर सिस्टम है, या अगर नॉर्मल स्टेशन पे छोटे मोटे स्टेशनों पर आपकी ड्यूटी लगी है तो 24 आवर की इसको ड्यूटी मानी जाती है। अब आप लोगों को मैं प्रमोशन बता दूं तो दोस्तों, सिग्नल और टेलीकॉम में क्या होता है, 2-3 साल के 4 साल के बाद क्या होता है कि इसमें जैसे वैकेंसी खाली होती है टेक्नीशियन का, तो आपका एक ट्रेड नॉर्मल एग्जाम लेकर और आपको टेक्नीशियन बना दिया जाता है। जैसे आप टेक्नीशियन लेवल 2 में आ जाते हैं उसके बाद प्रमोशन बहुत फास्ट है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक बार आप टेक्नीशियन बन गए प्रमोशन बहुत फास्ट है। लेवल 2 से लेवल 4, लेवल 5, एमसीएम तक, मतलब लेवल 5 तक इजीली आप 3-4 साल के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको जेईई एसएससी बनने के लिए एग्जाम देना होता है, तो उसमें थोड़ा प्रोसेस स्लो है। तो इस तरीके प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता दिया, वर्कलोड बता दिया। बेस्ट पोस्ट क्यों माना जाता है दोस्तों, देखिए बेस्ट पोस्ट मानने के लिए सबसे बड़ी रीजन ये है मेरे हिसाब से। देखिए हर कोई नौकरी करता है सैलरी के लिए, तो सैलरी इसमें अच्छी खासी बनती है। आप किसी भी जगह पे काम करेंगे 7 घंटे 8 घंटे तो आपको अलग से इसमें टीए नहीं मिलता है। ठीक है, अदर पोस्टों में जैसे कुछ पोस्टों में आपको 8 घंटे प्रॉपर ड्यूटी करना हो, जैसे डीजल सेट में चलेगा, लोको सेट में चलेगा, वो 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, वहाँ टीए नहीं बनता। लेकिन आप एसएनटी एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आप दूसरे स्टेशन पे काम करने जाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी भी 8 घंटे 4 घंटे कभी कभी 10-12 घंटे भी करना होता है, लेकिन आपको अलग से 625 रुपये 437 रुपये अलग से सैलरी के अलावा मिलता है। तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सैलरी थोड़ी ठीक ठाक आ रही है। ग्रुप टी की सैलरी उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन जैसे टीए वगैरह जोड़कर 40,000 45,000 42,000 ऐसी सैलरी आती है तो अच्छा लगता है। अदर पोस्ट में अगर आप ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पर 30-32 हज़ार से ज़्यादा सैलरी
नहीं बनती है। तो देखिए डिटेल में मैं आप लोगों को बता दिया। अगर किसी प्रकार का भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या डाउट है, कैसे है, मैं जरूर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए मेरा रेलवे क्वार्टर है, ठीक है, इधर हमारे कापी किताब रखे हुए हैं। तो ये जस्ट रेलवे क्वार्टर में था, एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को बना दिया। और जल्दी से आप लोग भी तैयारी कीजिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग कमेंट किए थे उनका मैं वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दिया आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे आपकी भी जॉब लगेगी आप भी इसी तरीके एक नई जिंदगी का शुरुआत करेंगे। चलिए।